वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप सभी लोग कई दिनों से मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि सर एक चीज़ बता दीजिए कि बिहार के जो बच्चे छोड़ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय के चक्कर में कितना अंतर है। ठीक है, सैलरी की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, सैलरी अच्छी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक के टीचर की वो सैलरी अच्छी है, बार बार बोल रहा हूँ। एक आपको राउंड फिगर में दे देता हूँ कि भाई इतना है। ठीक है, बट आपको आज मैं बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझाने वाला हूँ, जिसमें एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, किस तरीके से कितनी सैलरी है, क्या कुछ है। ठीक है, और कितना कुछ जो है चीज़ें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे चीज़ें आपको और क्लियर हो सके, है ना। तो जिससे आपके डाउट सारे जो मन में आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए, वही मेरा काम है करना। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल से जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, समझते हैं चीज़ों को, बहुत अच्छे से मेरे साथ बने रहना इस वीडियो में। तो मैं एक एक डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाए, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, और प्राइमरी के जो टीचर की कल मैं आपको वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सैलरी स्लिप के साथ उसको भी समझा दूंगा, लेकिन इससे मैं आपको उसको अंदाजा दे दूंगा, लगभग समान ही है, कहाँ अंतर आता है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज़ आप एक चीज़ देखिए, ये देखिएगा सेवेंथ पे कमीशन का पे मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये ग्रेड पे है, 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2400 2800, और ये रहा 4200। 4200 ग्रेड पे की केंद्रीय विद्यालय जॉब है, जो कि ग्रुप सी किस में आती, सी में। ठीक है, ग्रुप सी की जॉब है। 4206, ये सब फिर बहुत तगड़े इनका पे अलाउंस होता है, देखिए 8700 8900। ठीक है, तो यहाँ पर आप आइए, आपके अपने काम की चीज़ देखिए यहाँ पर। ठीक है, लेवल 1 जो दोस्तों होता है वो होता है बेसिक पे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। बेसिक पे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, 35,400 रुपये बेसिक पे। कर मैंने बिहार के प्राइमरी टीचर की जो वेतन दिखाया था 35,000 के आसपास ही है, एनपीएस कटने के बाद। तो यहाँ पर बेसिक पे ही 35,400 है, और यही बेसिक पे दोस्तों प्राइमरी के टीचर का भी है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये चीज होगी। और मैं एक चीज बता दूं, बिहार में क्या कुछ नहीं होगा। ठीक है, वहां पर मानदेय है 25,000 फिक्स है, इस बात को भी आप लोग समझ लें। आई थिंक, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, तकनीकी समस्या। ठीक है, यहां पर देखिएगा तो वहां पर फिक्स है चीजें, मतलब वहां पर 25,000 वेतनमान ये फिक्स है, ये बेसिक पे है, ये फिक्स है। यहां पर क्या है, बदलता रहेगा। ये देखिए 35,400 लेवल 2 का मतलब है जब आपके 2 साल हो गए, आपके 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल, 6 साल, तो ये बेसिक पे ही बढ़ता रहेगा। और सारी चीजें दोस्तों बेसिक पे पर ही ऑपरेट होती हैं, चाहे वो डीए हो, एचआरए हो, कुछ भी हो। ठीक है, 36,500, 1,100 रुपये यहाँ बढ़ गए, 1,100 रुपये, ये बढ़ते रहेंगे हर साल। ठीक है, और इसी पर डीए एचआरए सब कुछ बढ़ता है, तो वेतन एक बहुत बड़ा वेतन बन जाता है, एक अच्छी सैलरी बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब अपनी स्क्रीन पर यहाँ समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन जो अपनी सिंपल से की है, जो आपके सामने करता तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, मैं आपको दिखा दूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो 35,000 देखिएगा बेसिक पे जो हमारा था, यहाँ पर देखिएगा बेसिक पे। ठीक भाई साहब, ये हो गया हमारा 35,400 रुपए। ठीक, डीए प्रेजेंट टाइम, डीए क्या है, डीए होता है डियरनेस अलाउंस, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा 46%। ठीक है, तो 46% सारी चीजें इस पर ऑपरेट होती है, अर्थात बेसिक पे का 46% जब आप निकालेंगे निकल कर आएगा 16,284 रुपए। ठीक है, अगला अलाउंस, ये सारे भत्ते होते हैं, एचआरए। ठीक है, एचआरओ के बहुत अच्छे से समझे आप लोग, यहाँ पर क्या त्रुटि हो रही है, एक सेकेंड। एचआरए को बहुत अच्छे से समझे। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, इसको क्या बोलते हैं इसको भी समझ लो। एचआरए जो है, हाँ ठीक है, एक्स वाई जेड सिटीज होती हैं। ठीक, 3 भागों में डिवाइड होता है, 27, 18 और 9%। ठीक, 9%, 18%। ये एक्स वाई जेड सिटीज क्या है, एक्स सिटीज जैसे आपकी दिल्ली, बम्बई, ठीक है, और आपकी बेंगलोर, ये जितने बड़े बड़े शहर हैं ये सब एक्स सिटीज़ में। वाई सिटीज़ में कानपुर, जो छोटे हैं, ठीक है, महानगर टाइप के। और जेड सिटीज़ में जैसे रूरल एरियाज, कस्बा, टाउन, ये हो गए। ठीक, एचआरए हो गया, ये भी बेसिक पेपर ही कैलकुलेट होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, टीए मिलता है। टीए भी डिवाइडेड है, कैसे, 900, ये रुपए में डिवाइडेड है, 1800 और 3600 रुपए में। ठीक, ये डिवाइडेड है, ये भी एक्स वाई जेड सिटीज के हिसाब से ही। ये जेड सिटीज का है 900 रुपए, कम रुपए जेड सिटीज के हैं। ठीक है, 1800 रुपए वाई के हो गए, और ये एक्स का है 3600 रुपए। एक भत्ता और मिलता है, टीए ऑन डीए, बात को समझते जाना, टीए ऑन डीए। ठीक है, मतलब ट्रेवलर अलाउंस।
ठीक है, यात्रा भत्ता पर भी एक महंगाई भत्ता लगता, वो भी मिलेगा। तो टीए का जब आप दोस्तों 46% निकालेंगे, ठीक है, टीए का 46% जब आप निकालेंगे तो 900 रुपए का, मैं सारी चीजें आपको जेड सिटीज के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ कि जेड सिटीज के हिसाब से कितना वेतन बनेगा, ठीक। तो 900 का जब हम निकालेंगे इस 900 रुपए का 46%, तो हमारा निकल के आएगा 414 रुपए, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी 9% ही निकालते हैं, 27 ना निकालें। एक ग्रामीण की मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी ग्रामीण में हैं, ठीक है, मैं एक ग्रामीण का बता रहा हूँ कि किस तरीके से कितना उनका बनेगा। तो इसका निकल के आएगा 3186 रुपए, ठीक। ये चीजें निकल कर आ गई। अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, बस यहाँ पर जोड़ दीजिए। ये हो गया बेसिक पे, ठीक। ये हो गया हमारा 16,284 डीए, 3,186 हो गया हमारा क्या, एचआरए, ठीक है। और 900 रुपए हो गए, ये जेड सिटीज के हिसाब से मैं निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ मैं जेड सिटीज के हिसाब से, ग्रामीण इलाकों के हिसाब से। 900 रुपए और 414 रुपए, जोड़ दो, 6 4 10 4 14, एक 8 1 9 8 17, एक 18, ठीक है। एक 4 1 5 5 2 7 1 8, 4 21, 2 5 2 7 7 6 13 3 16, 1 3 1 4 1 56,184 रुपए दोस्तों आपके निकल के रहे, जब आप एक जेड सिटीज में होंगे तब। अगर यही बंदा वाई सिटीज में हो, एक्स सिटीज में हो, तो क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं, तो कितना वेतन बनेगा, ठीक है। आपको ये भी चीजें समझ में आ जाए, एक सेकेंड यहाँ पर, ठीक। तो फिर क्या होगा, बेसिक पे समान रहेगा, ठीक है, ये भी समान रहेगा, 46% ये उतना ही रहेगा, बट ये बदल जाएगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये बदलेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 1800 रुपए, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 18%, 6,000+ रुपए हो जाएगा लगभग, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारा ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका वेतन लगभग इर्द गिर्द पहुंच जाएगा 3,000, वो बढ़ गए 60,000 के ऊपर, ये पहुंच जाएगा 60,000+, ठीक। एक्स सिटीज का पहुंच जाएगा 65,000+, क्योंकि यहां पर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 9,000 रुपये, 9,000+, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। अब कटेगा कितना रुपए, ये भी मैं बता दूं भाई, कट के भी आएगा। आपकी ग्रॉस सैलरी जो बिहार में है वो लगभग 40,000 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद क्या कटता है, अभी नया चल रहा है क्या, एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है दोस्तों, बेसिक प्लस डीए, समझ लो बहुत अच्छे से, ठीक है। बेसिक प्लस डीए का 10%, बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है। तो बेसिक डीए इसको जोड़ दो, 35 और 16 ये वाला जोड़ दो, 35,400, एक सेकेंड में यहीं पर जोड़ के ही बता, 51,684, 51,684 रुपए का 10% निकाल दो, अर्थात 1/10, ठीक है। तो 5,168.4 रुपए हो गए। आप 69 मान लो, 70 मान लो, इससे घटा दो 56,000 से, ठीक है। तब भी इसका वेतन जो कट कटा के बनेगा 50,000+ ही बनेगा, ठीक। ये जब जेड सिटीज में होगा, बात को समझ लीजिए, ठीक है। जब वाई में होगा तो ये लगभग 55 बनेगा, 60 बनेगा, इस तरीके 60 62 बनेगा, ठीक है। तो ये है, तो आप अंतर देख लीजिए कितना बड़ा अंतर है, ठीक है। जो लोग ये जानना चाह रहे हैं, लगभग आप देखेंगे तो 15,000 का जेड सिटीज में, 17,000 का वाई सिटीज में, और 20,000 के आसपास एक्स सिटीज में अंतर है, ठीक। ऊपर से एनवायरनमेंट का अंतर, छुट्टियां 70 छुट्टी हैं, ठीक है, केबीएस में, जिसको ना पता हो। विंटर वेकेशन भी प्रॉपर होता है, उसके बाद आपका जो है गर्मी का भी अवकाश होता है, उसके बाद मार्च में पेपर हो जाता है, उसके बाद भी 10 दिन का होता है, 70 दिन का अवकाश है, ठीक है। ये ऑफिशियल छुट्टी है। उसके बाद 53 तो संडे हो गए, ठीक है, 7 5 12, 120 दिन का हॉलीडे है, ठीक है। 120, एनवायरनमेंट अच्छा है। प्लस अगर कोई एग्जाम वगैरह होता है, जैसे सीटेट का एग्जाम हो गया, इन तरीके अगर इनकी नौकरी लगती है तो उसका भी इन्हें रुपए मिलता, अच्छा रुपए मिलता है, ठीक है। तो इन लोगों की बहुत हैंडसम सैलरी है, इस वजह से लोग छोड़ रहे हैं। और ट्रांसफरेबल जॉब है, आप अपने आसपास भी आ सकते हैं, ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, कई सारे। और बिहार में अगर है तो आप बिहार, इसलिए अदर स्टेट वाले प्रेफर कर रहे हैं इसको छोड़ना, और खासकर बिहार वाले भी छोड़ रहे हैं जिनका केंद्रीय विद्यालय में हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं छोड़ रहे, क्योंकि बहुत कुछ अंतर है, ठीक है। ये आप उम्मीद करता हूँ बातों को समझ पाए हैं। और जो प्राइमरी की सैलरी वो भी 50,000 के ऊपर है उत्तर प्रदेश की, वो मैं कल आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे। उसमें ये एचआरए इतना नहीं मिलता है, ना टीए मिलता है, ना डीए मिलता है, ठीक है। और केंद्रीय विद्यालय में आई थिंक मेडिकल की सुविधा नहीं है, बस सीजीएचएस जिसको कहते हैं वो सुविधा नहीं है,
बाद बाकी सब कुछ है। तो एक बहुत अच्छी जॉब है, ये तो सच्चाई, उसमें कुछ कहने को नहीं। एनवायरनमेंट अच्छा, सब कुछ अच्छा, इंग्लिश मीडियम है टोटल, ठीक है, जो आजकल के, और आप अपने बच्चों को भी भविष्य में एडमिशन दिला सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़वा सकते हैं, ये भी एक वेटेज है। तो बहुत सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ गए, जुड़ गए मैथ वॉर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल से जुड़ना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।